हेलो दोस्त। एसएसजीडी का परसेंटेज का क्वेश्चन 2023 और 2019 में जो पूछा गया है वो क्वेश्चन को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। और परसेंटेज का बेसिक जो 3 वीडियो है वो पहली 3 वीडियो आप जाके वीडियो क्वालिटी में जाके देखिएगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। उस 3 वीडियो से रिलेटेड ही एसएसजीडी का जो क्वेश्चन है परसेंटेज का, जो 2023 और 2019 में पूछा गया है, वही 3 वीडियो के आधारित जो क्वेश्चन है उसी 3 वीडियो के आसपास है। तो चलते हैं। पिछले 2 वीडियो में एसएसजीडी का 12 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया हूँ। जो 2023 में जो पूछा गया है वो 12 क्वेश्चन आप जाके देख लीजिएगा। अगला 4 क्वेश्चन देखते हैं एसएसजीडी में जो पूछा गया है उसके रिलेटेड। 2023 में जो एसएसजीडी में पूछा गया क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट 30-35 के आसपास क्वेश्चन है। 2019 में 30-35 है तो 60 क्वेश्चन करेंगे और छोटी छोटी वीडियो है 10-10 मिनट की। आप इसको देखने में अपना टाइम लगाइए तो आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। ठीक है, चलते हैं परसेंटेज के अगले 4 क्वेश्चनों की तरफ। दिया गया है 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 है। क्वेश्चन बोला है 3 साल पहले जो है वो एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 है। ठीक है, यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई। 3 साल पहले जो जनसंख्या था वो 2,50,000 था। ठीक है, पिछले 3 वर्षों में 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई है। तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या क्या है? ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है एसएसजीडी 13 जनवरी 2023 को पूछा गया है। ठीक है, तो पहले 3 साल पहले जो कस्बे की जनसंख्या था वो कितना था? 3 साल पहले कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 था। ठीक है, 2,50,000 3 साल पहले था। अब 3 साल के बाद 3% बढ़ा। ठीक है, बढ़ के जो आएगा उस पर फिर अगले साल 4% बढ़ेगा। ये जो बढ़ के आएगा, ये 3 साल के बाद ये जो बढ़ के आएगा इस पर भी 6% बढ़ेगा, इस पर भी 6% बढ़ेगा। ये जो फाइनल बढ़ेगा, ये जो फाइनल पॉपुलेशन बढ़ेगा, ये जाके आपका आंसर होगा। ठीक है, तो 2,50,000 का 3% निकालेंगे तो नॉर्मल तरीक़ा से सब निकाल लेते हैं। जैसे 2,50,000 को 3% निकालेंगे तो ऐसे करके तो सब निकाल लेंगे। 25 या 75 पे 2 जीरो 7500 हुआ। ऐसे सब स्टूडेंट निकाल लेते हैं, मगर आप में कुछ अलग होना चाहिए। इसके लिए एक तरीका बताता हूँ। जैसे 2,50,000 है। ठीक है, इसका 10% जो होगा, 10% जो होगा 1 पॉइंट के बाद होता है। जैसे 2,50,000 है तो 10% इसका निकालेंगे तो 1 पॉइंट के बाद होगा। मतलब 2,50,000 का 10% जो होगा वो 25,000 रुपया होगा। ठीक है, और इसका 1% जो होगा सो 10% के बाद भी 1 पॉइंट घसक के होगा। मतलब 10% 1 पॉइंट के बाद होगा और 1% 2 पॉइंट के बाद होगा। ठीक है, तो 2,50,000 का 1% कितना होगा? 2,50,000 का 2,50,000 का 10% जो है 10% जो है वो 25,000 होगा। ठीक है, इसी का जो 1% है, देखिए निकाल के देख लीजिए आप एक बार। 2,50,000 गुने 10%, ये जो 2 शून्य है ये कट जाता है, इसीलिए 1 पॉइंट के बाद होता है। ठीक है, यहीं पे 2,50,000 का 1% जो है ये 2 पॉइंट के बाद जो पॉइंट होगा ये होगा 2,500। ठीक है, तो 2,50,000 का 1% 2,500 है तो 3% क्या होगा? 3% 3 से गुना कर देंगे, 3% हो जाएगा। तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा तो ये 7,500 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 2,50,000 का 3% 7,500 होगा। तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, 7,500 होगा। तो पहली साल जो 2,50,000 का पॉपुलेशन था 3% बढ़ा तो 7,500 बढ़ा। 2,50,000 में 7,500 बढ़ेगा, 2,50,000 और 7 2,57,000 और 500 2,57,500 हुआ। ठीक है, 2,57,500 हुआ। फिर अगला साल 4% बढ़ेगा, 4% अगला साल बढ़ेगा। 4% जो अगला साल बढ़ेगा
कितना बढ़ेगा? इसका 10% जो होगा वो 1 पॉइंट के बाद होगा और 1% 2 पॉइंट के बाद होगा। तो 2 पॉइंट के बाद होगा 1%, तो क्या होगा? 2,57,500 का 1% क्या होगा? 2,57,575, 2,575। 1% तो ये हुआ, 1% तो 2,575 हुआ। तो 4% क्या होगा? तो 4%, 4 से गुना करेंगे परसेंटेज में, तो 4 से गुना करना पड़ेगा। जो निकला 1% उसमें भी गुना करना पड़ेगा, तभी 4% निकल के आएगा। तो गुना करने के कितना होगा? 5 चौका 20, 7 चौका 28, 2 30, 5 चौका 20, 3 23, 4 दूना 8, 2 10। ठीक है, 10,300। 2,57,500 को जब 4% बढ़ेगा तो 10,300 रुपया बढ़ेगा। ठीक है, 2,57,500 का 4% बढ़ने पे 10,300 हुआ, तो कितना होगा? 2,57,000 और 10,000, तो 2,67,500 और 300, 2,67,800, 2,67,800 हुआ 4% बढ़ने के बाद। इसके बाद 6% बढ़ के निकलना है। 6% बढ़ के निकालना है तो इसका 1% आराम से निकाल सकते हैं आप। 10% 1 पॉइंट के बाद होगा, 10%, 1% 2 पॉइंट के बाद होगा। इसको एक बार देखने के लिए यहाँ जो मैं समझाया हुआ हूँ इसको एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। तो एक बार निकाल के फिर से दिखा देता हूँ। जैसे देखिए, 2,67,800 को जब 10% निकालेंगे तो 0 कट गया, इतना बचा 10%, 2,67,80। ठीक है, अब इसका भी निकालना है, इसका भी निकालना है ना। 10% निकालेंगे तभी जाके 1% बढ़ेगा। देखते हैं, तो 10% निकालेंगे, इसका भी कैसे समझे जो 1% बढ़ेगा। 2 बार 10% निकालने से सक्सेसिव में वो 21% हो जाएगा, 20 के 21 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे इसका निकालेंगे 1%, चलो इसका निकालते हैं 1%। 1% निकालेंगे, 2,67,800 का 10% निकला तो 2,67,80 हुआ। 2,67,800 का 1% निकालेंगे तो 26,78 हुआ। 26,78 2 पॉइंट के बाद है, 2 पॉइंट के बाद अच्छा 1%, 1% निकल के यहाँ से आ जाएगा। 1% निकल के आएगा, 1% निकलेगा 26,78। 6% निकालना तो 6 से गुना करेंगे परसेंटेज में, 6% होगा। 6% गुना करेंगे, जो 1% निकल के उसमें भी गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा? 8 छक्के 48, 7 छक्के 42, 4 46, 7 के 36 और 4 36, 4 40, 6 12, 4 16, 16,068 रुपया हो जाएगा। 16,068 रुपया नहीं, 16,068 पॉपुलेशन और बढ़ेगा। 16,068 पॉपुलेशन और बढ़ेगा। 2,67,800 था, 16,000 बढ़ा हो पहले इसमें 16,000 बढ़ेगा तो कितना होगा? 6 बढ़ेगा 73। ठीक है, और 10 बढ़ाएंगे 83, 4,83,068 और बढ़ेगा तो 868। ये फाइनल आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 4,83,868 क्या है? 4,83,868 सी ऑप्शन है, सही है। ठीक है, इसका रेशियो मेथड भी है। इसका रेशियो मेथड जो है उसको एक बार देखिए किस तरीक़ा से रेशियो मेथड है। पहले क्या बोला है? पहले क्वेश्चन बोला है जो 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 था, यदि पिछले 3 वर्ष में इसमें 3%, 4% और 6% वृद्धि हुई। ठीक है, तो रेशियो बोलता है जो फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू रहेगा, यदि इनिशियल वैल्यू दिया रहेगा तो फाइनल वैल्यू आप निकाल सकते हैं, और फाइनल वैल्यू दिया रहेगा तो इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि बीच में कोई चेंजिंग है, यदि बीच का कोई चेंज पूछेगा तो आप इस तरीके वाली क्वेश्चन को रेशियो से नहीं बना सकते हैं। यदि फाइनल दिया है तो इनिशियल निकालो, इनिशियल दिया है तो फाइनल निकालो, तभी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस तरीका वाला इसमें बोला है 3 साल पहले 2,50,000 था पहले, और 3 साल के बाद वाला पूछा है। इनिशियल वैल्यू 2,50,000 दिया गया है, बाद वाला पूछा है। तो देखो पहले कितना बढ़ा था? 3%। 3% बढ़ने का क्या बोलते हैं? 3/100। उसके बाद 4% बढ़ा था,
4% को क्या बोलते हैं? 4/100। उसके बाद कितना बढ़ा था? उसके बाद बढ़ा था 6%। 6% को क्या बोलते हैं? 6/100। कोई चीज़ 100 है तो वो 3% बढ़ने 3 से बढ़ने से 103 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो वाला है। उसके बाद कोई 100 है तो 4 बढ़ा तो 104 हो जाएगा। यदि कोई 100 है तो 6 बढ़ने से 106 हो जाएगा। रेशियो में आप कोई कटे तो उसको काट सकते हैं। जैसे 100 से कटेगा ये, इसको भी काट, ये कटता तो ये भी काटते हैं। 2 से 50, 2 से 5 52, 2 से 50 और 2 से 53। ठीक है, तो ये इनिशियल वैल्यू कितना आया रेशियो में? इनिशियल जो है 25 पे 4 जीरो। ठीक है, इनिशियल वैल्यू निकल के आया। फाइनल कितना आया निकल के? फाइनल कितना आया? 52 गुने 53 गुने 103, ये फाइनल वैल्यू है। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू 52 को 53 से गुना करेंगे। तो 52 को 53 से गुना करेंगे तो देखो एक छोटी सी लाइन में गुना, 52 को 53 से गुना करना है। 3 दूना 6, 5 तिया 15 और 5 दूना 10, 15 और 10 25, 2 5 25 और 2 27, 27 56। ठीक है, 27 56 को 103 से गुना करना है। 27 56 को 103 से गुना करेंगे तो पहले 100 से गुना कर लेते हैं। 27 56 पे 00 प्लस फिर 3 से गुना कर लेंगे। 6 3 18, 5 तिया 15, 1 16, 7 तिया 21, 1 22, 3 6 2 8। ठीक है, 2,75,600 में 8,268 जोड़ेंगे तो 4, देखो 8 6 2 6 8, 2 6 8, 8 5 13। ठीक है, 13 निकल गया। 8 5 13, 7 1 8, 2 2 3 दूना 6। ठीक है, निकल गया। निकल के आया कितना हुआ? 2,75,600 में 8,268 ऐड हुआ। तो फाइनल जो है इनिशियल वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है इनिशियल वैल्यू? 250। ठीक है, 2500 से कटेगा तो कितना बार में जाएगा? ये 10 बार में जाएगा। ठीक है, ये 10 बार में जाएगा। इसको जब कैलकुलेशन करके आप लाएंगे, इसको सेम करना है, कैलकुलेशन करके लाएंगे तो यहाँ पे 4 83 868 निकल के आपको आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा कॉन्जिक्यूटिव तरीक़ा से बता दिया हूँ, थोड़ा ख़राब लग रहा है मगर ठीक है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो हर बात समझेंगे आप। चलते हैं अगले सवाल में। क्वेश्चन बोला है किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद शेष से पुनः 25% घटाने पर इतना बचते हैं, वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कोई भी धनराशि दिया गया है, मुझे मालूम तो नहीं है कौन सा धनराशि है, ये मालूम नहीं है तो हम कोई भी मान सकता हूँ, तो आसान होगा 100 माने। ठीक है, 100 माना, लेट किया 100। ठीक है, किसी धनराशि से 15% घटाने के बाद इसका जब 15% घटेगा, 15% घटेगा तो 100 का 15 15 होता है, तो 15 घटेगा तो 85 बचेगा। शेष से पुनः 25% घटाने पर ये शेष जो है इससे पुनः 25% घटाएं तो 25% जब घटेगा, 25% घटेगा, 25% 1/4 बोलते हैं, 4 में 1 घटेगा तो बचेगा कितना? 3/4। तो इसका 3/4 जो है, इसका 3/4 जो है घटाने पर इतना बचता है, इसका 3/4 इतना बचता है। ये जो है ये इसके बराबर है। ठीक है, ये रेशियो में दिया गया है,
इसका वैल्यू इतना दिया गया है, इसीलिए ये दोनों बराबर है। इसको काटेंगे तो कितना कटेगा, तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करने, 100 का वैल्यू बोला है ज्ञात करने के लिए। वास्तविक मूल्य 100 है, 100 ही मानव था। काटेंगे 3 से कटेगा, 5 3 8, 8 3 11 4 15। 3 से तब कटेगा जब इसका सम जो है 3 से कटेगा, तो पूरा वैल्यू 3 से कट जाएगा। जैसे 3 एकम 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 3 पंचे 15, ठीक है। 5 से कटेगा, 17 पंचे 85, 5 से कटेगा, 5 का वैल्यू तो मालूम होगा आपको, जो लास्ट में 0 या 5 रहेगा, जो भी किसी भी नंबर के अंत में, तो वैल्यू 5 से कट जाएगा। 17, 5 दूना 10, 4 0, 8 पंचे 40 और 9। 17 का स्क्वायर ही होता है ये, तो 17, ठीक है। तो 1 का वैल्यू निकल गया, 4 ऊपर जाके गुना होगा, 17 चौका 17 34 दूना 68 हुआ। 1 का वैल्यू 68 है, तो वास्तविक वैल्यू बोला है निकालने के लिए, तो वास्तविक वैल्यू कितना है, तो वास्तविक वैल्यू 100 माना हुआ, 100 का निकालना पड़ेगा। 100 का जब निकालेंगे तो वो 6800 आ जाएगा, ठीक है। तो 6800 आंसर है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन SSC GD 11 जनवरी 2023 को पूछा गया है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था 3 साल पहले, एक कस्बे का जनसंख्या 2,50,000 है, 2,50,000 है 3 साल पहले। उसके बाद अगले साल 3% बढ़ा, 3% बढ़ा तो इतना आया, ठीक है। उसके बाद 4% बढ़ेगा तो इतना बढ़ा, 10,300 बढ़ेगा, तो 10,300 जो निकल के 3% के बाद आएगा उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद इतना बढ़ने के बाद इसमें जो बढ़ेगा अब 6%, वो जो पिछले वाला पर्सन था उसमें ऐड होगा 6%, वो निकल के फाइनल वैल्यू आपको क्रिएट होगा। इसे ही सक्सेसिव परसेंटेज बोलते हैं। और सक्सेसिव परसेंटेज SI और CI में भी काम आएगा, मगर SI में नहीं काम आएगा। इसलिए SI में नहीं काम आएगा, SI में सिंपल इंटरेस्ट रहता है, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन रहता है, और CI में आपको सक्सेसिव बहुत ही बारीकी से मिलेगा, ठीक है। अगली 4 क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगले 4 क्वेश्चन। दिया गया है, श्री शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, ठीक है। क्या बोला है, श्री शर्मा अपनी कुल आय का, कुल आय दिया गया नहीं है, फिर कुल आय दिया गया नहीं है, 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खेल पर, ठीक है। क्या बोला है, तो फिर से मान लेंगे, दिया गया नहीं है तो मान सकते हैं, तो 100 माना, फिर इस बार भी 100 माना। लेट क्या, लेट मतलब होता है मानना। 15% किराए पर, 15% किराए पर खर्च किया, 100 का 15% 15 होगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू 100 पे निकलता है, ठीक है। तो 100 का 15% 15 होगा, तो 15% किराए पर खर्च कर दिया, बचा कितना, 85 शेष बचा। अब बोला है शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करता है, अन्य खेलों पर खर्च करता है, ठीक है। इसका 75% खर्च किया, ठीक है। 75% क्या होता है, 75% जो होता है, 75% वो 75/100, परसेंटेज हटाएंगे फ्रैक्शन में लाने के लिए, 100 से डिवाइड करेंगे, 25 या 75 और 25 छुका 100। फ्रैक्शन में 75% 3/4 होगा, तो 3/4 ये खर्च कर दिया, 3/4 खर्च किया, 4 में से 3 खर्च किया, तो बचा कितना, 1, कितने में से, 4 में से, तो 1/4 इसका बचेगा, ठीक है। 1/4 बचेगा, तो 85 का 1/4 बचेगा, ठीक है। और तब भी वह 1700 मासिक बचाते हैं, तो क्या बोला है, इतना बचा, रेशियो में वाला बचा है, तो एक्चुअल जो रुपया में है वो कितना में बचेगा, 1700 में। जब तक बराबर नहीं रहेगा तब तक बराबर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे इतना बचा रेशियो में, इतना रुपया में एग्जैक्ट बचा है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, तो 1 के वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, 17 पंचे 85, 17 से 100, ठीक है, 5 से 20,
एक का वैल्यू 80 निकल गया यहाँ से, ठीक है। पूछा गया उसकी मासिक इनकम कितना लिया हुआ था, 100, मासिक इनकम 100 था, एक का 80 निकल गया, तो 100 का कितना निकलेगा, 8000। एक का 80, 100 निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरफ, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरफ भी, तो 8000 निकल के आंसर आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी सक्सेसिव के आसपास ही है, सक्सेसिव भी इसको भी सक्सेसिव बोल सकते हैं। देखिए थोड़ा जो ऐसे GD 1 फरवरी 2023 को पूछा गया है, इसका ऑप्शन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन है। इसको ऑप्शन को रिजेक्ट करेंगे या विदाउट रिजेक्ट से बन जाएगा, ये देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद मैं क्वेश्चन को देखता नहीं हूँ, ठीक है। एक मोबाइल की कीमत में पहले क्रमिक रूप से 5% और 2% की कमी हुई, तो मोबाइल की कीमत तो नहीं बोला गया है क्या है, तो मोबाइल की कीमत में 5% 2% की कमी करना है, तो मोबाइल की कीमत जो है, मोबाइल का प्राइस, मोबाइल की कीमत माना 100 है, ठीक है, 100 रुपये माना, 100 रुपया कीमत है। इसमें क्या बोला है, पहले 5% कमी होगा, उसके बाद 5% कमी के बाद, तो 5% कमी तो 5 का कमी होगा, 100 में 5 का कमी होगा, तो कितना बचा 95। इसमें भी 2% की कमी है, ठीक है। 95 का मैंने बताया हुआ था, 95 का 10% जो है कितना होगा, 95 का 10% जो है कितना होगा 9.5, 1% कितना होगा, 1% कितना होगा 0.95। 10% निकालने के लिए 1 पॉइंट घटाते हैं, 1% निकालने के लिए 2 पॉइंट घटाएंगे, 2 पॉइंट घटाने के बाद 0.95 आएगा, 0.95 आ गया, ठीक है। 1% 0.95 है, 2% बोला है, तो 2% निकल जाएगा, 2 से 5 दूना 10, 9 दूना 18, 19, 2 पॉइंट के बाद, तो 2 पॉइंट के बाद होगा, तो 1.9 निकला, माइनस करेंगे 1.9, 95 में से 1 महीने माइनस करके 94 होगा, 94 में से 9 माइनस करेंगे 0.9, तो 93.1 होगा, 93.1 होगा, ठीक है। क्या बोला है, और उसके बाद कीमत में क्रमिक रूप से क्रमशः 10%, 20% की वृद्धि हुई। अब क्या बोला है, इसमें 10% की वृद्धि करो, 10% की वृद्धि करेंगे तो 1 पॉइंट घसक के आएगा, इसका 10% कितना होगा 9.31, ठीक है। 9.31 देंगे, 9 3 12, 9 3 12, तो 112, 9 3 12, 102 होगा, ठीक है। 102.31 32, 9.031 होगा। देखिए जैसे 1.90 है, इसमें 1.90 बचाएंगे तो 93.10 होगा, और इसमें से 93.10 को जब 9.31 ऐड करेंगे तो 1 3 1 4, 9 3 12, 9 1 10, 102.41 होगा, ठीक है, 102.41 होगा। फिर इसका भी 20% बोला है बढ़ने के लिए, इसका 20% बढ़ेगा तो 10% होगा, 10 पॉइंट, 1 पॉइंट के बाद बढ़ाना है, ठीक है। पॉइंट के बाद 10.241 होगा। देखो जैसे 10% जो है 102.41 का 10% 10.241 होगा। 20% निकालेंगे तो 10% वाले को गुना कर देंगे तो 20% निकल जाएगा, 2 8 4 20, 20.448 कितना हुआ 20.448। इसमें ऐड करेंगे 20.482 ऐड करेंगे, तो 20.482 ऐड करने से 122 तो ऐसे हो जाएगा, 122
122.41 है, पॉइंट के बाद जीरो देंगे 410 हो जाएगा, तो 400 400 800 892 892, ठीक है। 892 था। पहले कोई वैल्यू कि क्या बोला है, वृद्धि होती है, तो मोबाइल की कीमत में अंतिम परिवर्तन क्या है। पहले जो 100 का मोबाइल था वो अंतिम परिवर्तन के बाद 122.892 का मोबाइल हो गया। कितने का बढ़ा, 22.892 का बढ़ा, कितने पे, 100 पे, 100 पे ही निकालना है ना, 100 पे निकालना है, तो परसेंटेज निकालने 100 से तो डिवाइड करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो 22.892% हुआ। तो 22 पॉइंट में जो आएगा, फ्रैक्शन में भी जो आएगा, तो 22 के फ्रैक्शन में ही रहेगा। तो ये 17 फ्रैक्शन है, तो ये तो नहीं होगा। 21 फ्रैक्शन है, ये भी नहीं होगा। इस दोनों में से आशंका है कुछ हो सकता है, ठीक है। इसमें जब जाएंगे डीप में, क्या है 22.892 है, ये तो 22 पॉइंट समथिंग होगा, ये 22 पॉइंट समथिंग है। इसमें जब डिवाइड करेंगे, पॉइंट के बाद जीरो आएगा, ठीक है। पॉइंट के बाद जब जीरो आएगा 250 है, जब पॉइंट के बाद जीरो आएगा तो ये 1 से भी कम, तो 9 8 के आसपास ये चला जाएगा, ठीक है। जब ये पॉइंट के बाद 1230 होगा, तो 1230 होगा, ये पॉइंट के बाद 1230 होगा इसमें, तो 1230 जब होगा, 250 को जब 1230 के आसपास ले जाएंगे तो 4 मरतबे कटेगा, 1000 के आसपास रहेगा। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद 8 लाना है, ये नहीं होगा। तो बचा कौन, ये, तो यही आंसर है। इसमें ऑप्शन हटाना बहुत ही समझदारी का खेल है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन को आप एक बार सही से पॉज करके बनाइए, उसके बाद मिलते हैं अगले प्रीवियस क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स यू।